बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरा ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको पता है कि जो हमारी बहन का कत्ल हुआ है हवेली के अंदर, मुझे नहीं लगता कि अभी तक भी कोई शफाफ तहकीकात की जाए, क्योंकि हुकूमती सतह से भी आई थिंक खामोशी चल रही है, और केस 2-3 दिन हाईलाइट हुआ है, अभी तक वो खामोश हो गया है। उसी के हम लोग आगे बढ़ाने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर हमारा भाई मकसूद काज़मी साहब जो रावला कोर्ट में, जिनको पुलिस ने तशद्दुद करके उसको एक सुसाइड केस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी साफ शफाफ तहकीकात की जाए। हमारा यही मुतालबा है कि ज़ालिमों को पकड़ा जाए जल्द से जल्द, और जो पुलिस केस है मकसूद साहब का, उनके जितने भी पुलिस अफसरान जो उस वक्त थाने में थे, उन सबको मतल करके एक साफ शफाफ तहकीकात शुरू करानी चाहिए। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने एक ऐसे इशू को कवर किया है जो इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है। इस वक्त हवेली में जो फ़ज़ा है वो बड़ी सोगवार है, क्योंकि वहाँ पे 2 कत्ल हो चुके हैं कोई 2 हफ्तों के अंदर। एक हवा की बेटी को उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, उसको हवस का निशाना बनाया गया है, उसको मर्डर कर दिया गया है। और दूसरा हमारे एक मकसूद काज़मी साहब हैं, वो पुलिस की कस्टडी में उनको कत्ल कर दिया गया है। तो हवेली हमारी बड़ी बेहतरीन पुरअमन हुआ करती थी, तो कुछ अरसे से ये इस तरह के एक कंटिन्यूसली वाक़यात चले आ रहे हैं। तो इस वक्त अवाम में बड़ा इज़्तिराब पाया जा रहा है। लोग अदलिया की तरफ देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, चीफ़ जस्टिस से अपील कर रहे हैं, IG से अपील कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से कि हमें इंसाफ दिया जाए। तो ये इतने किस हद तक मुतमईन जो तहकीकात की जा रही है? देखें, अभी तक अगर मुतमईन होने वाली बात होती तो यहाँ पे आके हम खड़े ना होते, यहाँ इतने दूर दराज इलाके से आके इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने खड़े ना होते। ना तो अभी तक मकतूला की कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई गई है कि उसके साथ क्या हुआ है, और ना ही उस तफ्तीश पे अभी तक मुतमईन है। तो अभी हमारा यही पुरज़ोर मुतालबा है, यहाँ आने का मकसद भी यही है कि इंसाफ दिया जाए। पुलिस होती है अवाम की तहफ़्फ़ुज़ की, और उनके जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना होता है, लेकिन हम इस वक्त मुतमईन नहीं हैं, और अपील करते हैं IG से भी और बाकी जो अदारे हैं उन सब से कि जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और कातिलों को कटोरे में लाया जाए। अच्छा, सबसे पहले अगर हमारे हवेली में जितने कत्ल की वारदातें हो रही हैं, अगर उन पे असल हक़ाइक़ उनके सामने लाए जाते, अगर उन कातिलों को फांसी दी जाती, और मैं समझती हूँ कि सिर्फ फांसी ज़रूरी नहीं है, उनको सरेआम चौक में फांसी दी जाए कि उसका मकसद फौत ना हो। जो मकसद है कि आवाम को इबरत हो, इबरत का निशान बने। अगर वो लोग इबरत का निशान बनते हैं तो कल को सबके दिल कांपेंगे किसी की तरफ नज़र उठा के देखने को। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने उनको सज़ा नहीं दी, सरेआम सज़ा नहीं दी। हमारे फ़ैसले जो केसेस हैं वो अदालतों तक नहीं पहुँचे। अगर अदालतों तक पहुँचते, उन्हें सज़ा होती, आज हवेली में कभी भी कत्ल नहीं होते, एक पुरअमन फ़ज़ा कायम होती। बहुत बड़ा अलमिया है कि जो हम उनको सज़ा नहीं दिलवा सकते, हम उनको कातिलों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुँचा सकते। बच्चों को और ख़वातीन को इनके केसेस के लिए अलहदा केस बनाए जाए। तहकीकात के हवाले से आपके क्या खदशात हैं और मुतालबात क्या हैं? अच्छा, हमारे रियासत से मुतालबात हैं कि हम अपने नुमाइंदों को एतबार करके असम्बली में भेजते हैं कि वो हमारे लिए बात उठाएं, हमें इंसाफ दिलाएं। रियासत से यही मुतालबा है कि इसके हक़ाइक़ सामने लाएं। वो जो मकसूद काज़मी का कत्ल है वो पुलिस की कस्टडी में हुआ, पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है, उसका सवाल का जवाब दें कि वो वैसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। क्या वहाँ पे ऐसे हादसात रहनुमा हुए कि उनकी डेड बॉडी वहाँ से मर्डर होकर बाहर आई? जो उस बच्ची का कत्ल है, हवा की बेटी का कत्ल है, उसका जवाब दें कि उस बच्ची को कैसे कत्ल किया गया, उसके जो असल मुजरिम हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, वो क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आप मुतमईन नहीं होती तहकीकात से, दायरा जो है एहतजाज का वो किस हद तक बढ़ाया जाए? हम जैसे अभी बात हुई कि उसके आगे अगर तहकीकात नहीं होती, इसका एक्शन नहीं लिया जाता, जुडिशरी नहीं बैठती है, तो पहिया जाम हड़ताल हवेली में होगी, रावला कोर्ट में होगी। हम जिस हद तक जा सकते हुए, जहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हुए, हम अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल जो है वो असर रसूख पर और किसी की जान पहचान पर जो है वो नहीं ले रही। तो ऐसे वाक़यात एक माशरे के अंदर, हवेली के अंदर पहले ये था कि ऐसा कभी वाक़यात ऐसे कभी नहीं हुए। तो ऐसे वाक़यात होना बड़े शर्मिंदगी की बायस है, और ऐसे वाक़यात होना बड़े हमारे माशरे के लिए एक गलत चीज़ जाती है, और उसको बेहतर होना चाहिए और इसका हल होना चाहिए, और जो मुजरिम है उनको गिरफ़्तार होना चाहिए, और जितने भी जो हैं पीछे इसका जो पूरा स्टोरी है उसको सामने आना चाहिए कि कत्ल किस तरह हुए हैं और क्यों है। पुलिस भी मुलव्वस है, पुलिस को भी अपनी जो है वो देनी चाहिए वजाहत, क्या उनसे ये हुआ है या क्या इसके पीछे का है।